क्या बात है, कचौरी का आनंद ले रहे हो? अरे शानदार कचौरी है ये, पाटन पोल की कोटा में। नहीं बुझती ना तब तक ये आपकी प्यास बुझाते रहेंगे। कोटा शहर के ना सबसे बढ़िया नाश्ते के ऑप्शन या कोटा के लेजेंडरी ऑप्शन हम आपको दिखा रहे थे। उसमें से एक ऑप्शन ये है रतन नमकीन, नयापुरा में है, वहाँ है। आपको दिखाते हैं जी यहाँ की पूरी मेकिंग। तो देखो दुकान सामने और पीछे ना पूरा समझ लो कारखाना बना हुआ है जहाँ पे सारे कचौरी समोसे बनाए जाते हैं। गर्मा गर्म समोसे आते ही स्वागत हुआ। देखो गर्मा गर्म समोसे, यहाँ का ना तो नाश्ता है कोटा का, समोसे कचौरी ये बन रहे हैं जी, गर्मा गर्म समोसे। उसके बाद आगे लेके चलता हूँ आपको, और ये बन रही है जी गर्मा गर्म कचौरी दाल वाली। ये दाल की कचौरी आ गई है आपकी, और ये तैयारी हो गई है शुरू प्याज वाली कचौरी की। बड़े बड़े पेड़े हैं, इसको फ्लैट करेंगे। प्याज की कचौरी थोड़ी सी बड़ी होती है साइज़ के अंदर, और ये फिलिंग हो गई है अपनी प्याज वाली कचौरी की। क्या बात है, कोटा का जो नज़ारा है ना नाश्ते वाला या खाने का, बहुत ही मज़ेदार है। समोसे ऑलमोस्ट तैयार हैं और कचौरी भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। उसके बाद जाएगा बैच प्याज की कचौरी का। लो जी समोसे कचौरी दोनों। दाल वाली बढ़िया गर्मा गर्म कचौरी तैयार है जी। गोल्डन हो गए हैं समोसे, ऑलमोस्ट तैयार है जी समोसे। लोग एकदम फ्लैट हो जाएगी प्याज की कचौरी। देखिए ना मैदे का लेप लगता है ताकि इसका जो जॉइंट है ना वो फिक्स हो जाए एकदम। तो मरम्मत हो गई समझ लो कचौरी की। तो अपनी दाल वाली कचौरी तैयार है जी, एकदम गोल्डन ब्राउन। मेकिंग आपको दिखा दी, अब लेने कचौरी वो भी जद्दोजहद। भीड़ देखो कितनी है कचौरी के लिए। 2 4 5 मिनट में तो नंबर आ ही जाएगा हमारा भी। तो लाइन लगी हुई है कचौरी खाने वालों की। अपने लिए भी एक कचौरी लेते हैं, करते हैं उसकी टेस्टिंग दाल वाली कचौरी की। तो पहले आपको भीड़ दिखा देता हूँ। देखो लाइन लगी हुई है, भी अंदर और लाइन लगी है और बाहर लेने वालों की लाइन है। हम भी लगते हैं लाइन में, कचौरी लेते हैं अपने लिए। दाल की कचौरी, प्याज की कचौरी, समोसा, इसकी बहुत डिमांड रहती है यार रतन पे। नयापुरा में है और वन ऑफ द बेस्ट शॉप है आपकी कचौरी के लिए। एक समोसा एक कचौरी एक, हाँ अलग अलग, एक समोसा एक कचौरी। 2 कचौरी 3 समोसे। तो लो जी ये आगे कचौरी चटनी डाल दो हाँ बढ़िया सी, और एक समोसा कर दो। तो कचौरी पकड़ लेते हैं और प्रज्योत भाई आप ले लो समोसा। ठीक है समोसा। लोकेशन की बात करूँ तो नयापुरा चौक पड़ता है कोटा में, और लगभग 60 साल पुरानी ये दुकान है। तो अपने लिए कचौरी लगवा ली है मैंने। खाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उसकी बताते हैं कैसा है स्वाद। अब साइज़ मुझे थोड़ा सा छोटा लगा। और प्राइस इसका 15 रुपये। नॉर्मली मैंने देखा यहाँ 10 रुपये की कचौरी मिलती है, बट ये 15 रुपये की है। बट स्वाद बढ़िया। तो कोटा आ रहे हैं, आपको लिस्ट दिखाई रहे हैं हम कोटा के सबसे बेहतरीन जायकों की। ये खा लिया, आप देखते हैं और क्या ट्राई कर सकते हैं हम कोटा में। चलिए मेरे साथ, यहाँ से लेते हैं अलविदा। कचौरी का आनंद ले रहे हो? अरे शानदार कचौरी है ये, पाटन पोल की कोटा में। अच्छा। श्याम जी की कचौरी है, सबसे बेस्ट कचौरी है कोटा की। 4 कचौरियाँ हम यहाँ की खा लेते हैं दही चटनी के साथ। 4 कचौरियाँ? 4 कचौरियाँ हम खा लेते हैं। एकदम लाइट है, मैंने सुना दही अपने आप में इसमें बढ़िया है। पेट में कोई जलन नहीं होती। अच्छा जी। और सब फ्रेंड सर्किल हम यहीं आके कचौड़ी खाते हैं। क्या बात है। आपका नाम बता दीजिए मेरे को, आपका नाम क्या होगा? सूर्य कुमार जैन नाम है। सूर्य कुमार जैन। आप लोकल ही हैं यहाँ से? हाँ लोकल है। कब से आ रहे हैं वैसे? मैं जब से कचौड़ी खाने में समझने लगा हूँ तब से मैं क्या बात है, क्या बात। आज मेरी 31 ईयर की एज है। क्या बात है, चलिए थैंक यू भैया। ओके जी को ना बहुत सारी कचौरियाँ दिखाई मैंने कोटे की, बढ़िया हरी और लाल चटनियों के साथ मिलती है। यहाँ मिलती है किसी और चीज़ के साथ। किस चीज़ के साथ मिलती है वो कचौरी, वो भी दिखाते हैं। श्याम जी के पास आए हैं, कचौरी
पहले मेकिंग दिखाते हैं, फिर दिखाएंगे वो किस खास चीज़ के साथ आपको यहाँ सर्व की जाती है। गर्मा गर्म दाल की कचौरियाँ श्याम जी के पास, कढ़ाई लगी हुई है और गरम गरम कचौरी। मतलब आपको ऑप्शंस दिखा रहे हैं जी कोटा के सबसे बेस्ट नाश्ते के और कचौरी के, उसमें से एक ऑप्शन ये भी है। और गर्मा गर्म कचौरियाँ बन रही हैं, उधर फिलिंग हो गई है स्टार्ट दाल की, और ये बन रही है जी गर्मा गर्म कचौरियाँ। 1 बजे तक मिलती है ये कचौरी, और श्याम जी कचौरी वाले के पास हैं हम लोग। और लोकेशन क्या पड़ती है प्रज्योत भाई? पाटन पोल से एंटर हो गया। क्या दाल की पिट्ठी वाली कचौरी बन रही है, और चल गई है बस ये फाइनल बैच है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद ये बनने के बाद लेंगे और चखेंगे, बताएंगे आपको, और इसके अंदर क्या अनोखी बात है वो भी बताएंगे आपको। कचौरी फ्राई होती है, फिर चलते हैं आपको दुकान पे लेके भी, और अंकल जी से बात भी कराते हैं एक बार। हमारी तैयार है जी, ऑलमोस्ट वो गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। गर्मा गर्म कचौरियाँ तैयार हो गई हैं दाल की पिट्ठी वाली। लो जी, एकदम करारी कचौरियाँ तैयार हैं हमारी। अब लेते हैं जाके इसका आनंद, सर्विंग होगी हमें मज़ेदार। ओह क्या बात है, ये कचौरियाँ निकल आई है भाई। जी फाइनल टच है। चलते हैं दुकान पे और लेते हैं इसका जायका। तो अंकल जी से ना बात भी करा देते हैं आपकी। क्या हाल है अंकल? ठीक है सर, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। तो कुछ बताइए अपनी दुकान के बारे में, पहले अपना नाम बताइए। श्याम सिंह श्याम सिंह, तो आप ही के नाम से है ये दुकान? जी। और कितने सालों से चल रही है ये? 40-42 साल हो गए। 40-42 साल हो गए हैं। और क्या कहते हैं, कचौरी तो होती है, इसके अलावा भी कुछ और सर्व होता है अपने यहाँ? मोहन खीर, मिल्क केक, मिठाइयाँ बहुत होती हैं। और कचौरी मैंने सुना यहाँ कुछ अलग तरीके से सर्व की जाती है, वो क्या अलग तरीका है, क्या डालते हो? दही सेव। दही सेव डालते हो? तो दही डाल के देते हो आप कचौरी के अंदर? इमली अमचूर की चटनी। अच्छा, वही एक खास जायका है जो मैं आपको बता रहा था ना। यहाँ कचौरी अलग तरीके से सर्व की जाती है। नॉर्मली आपको चटनियों के साथ मिलती है, यहाँ एक दही साथ में मिलती है आपके। और कितने टाइम, अपना एक थोड़ा टाइम बता दीजिए, कब से कब तक खुली होती है? सुबह 8 से 1। सुबह 8 से 1 कचौरी मिलती है, उसके अलावा मिठाइयाँ। कोई छुट्टी होती है जी अपनी? महीने में आखिरी बुधवार। आखिरी बुधवार को छुट्टी होती है अपनी। तो भैया बात कर ली, भैया साहब एक कचौरी बनवा भी लेते हैं बढ़िया सी, थोड़ा दही के साथ देते हो ना कचौरियाँ? ये एकदम देखो आप, गाड़ी दही में ले भी कचौरी बनवा लेते हैं। उससे पहले देखिए ना, लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको, कचौरी को दही के साथ। जो मैंने बताया ना, दही कचौरी का मामला है, और भैया भी एंजॉय कर रहे थे। क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया बढ़िया। तो आप तो दही कचौरी सिर्फ यहीं मिलती है? हाँ, दही कचौरी यहीं मिलती है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बंटी है। और मैम आपका नाम क्या है? तो कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? काफ़ी साल हो गए आते आते, 8-10 साल हो गए। तो मतलब हम जो कोटा के लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, हम तो दिल्ली से आए हैं, तो बेहतरीन जायका सजेस्ट कर रहे हैं। सबसे अलग, सबसे डिफरेंट। सबसे डिफरेंट। तो दही मेरे हिसाब से इसको खास बना देती है कचौरी। दही नमकीन का जो फ्लेवर है ना, ये बिल्कुल इसको एक डिफरेंट टेस्ट देता है। बाकी आप कोटा में कहीं पे भी खाएंगे तो आपको ये टेस्ट नहीं मिलेगा, ये फ्लेवर नहीं मिलेगा। बेसिकली वहाँ ग्रीन चटनी चलती है, रेड चटनी चलती है। जी जी जी, यहाँ दही साथ में मिलती है। यहाँ दही का फ्लेवर है जो अलग इसको टेक्सचर देता है। तो देखिए, मेरी कहने की बात, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, पहली बार ट्राई करूँगा। आपको लोकल लोग जो रिकमेंडेशन देते हैं ना, उससे बेटर रिकमेंडेशन कोई नहीं हो सकती। थैंक यू भैया बात करने के लिए। थैंक यू मैम बात करने के लिए। अपने लिए भी कचौरी लगवा लेते हैं, जिसकी खास बात है उसकी दही, क्योंकि दही के साथ ना आपको पूरे कोटा में कचौरी कहीं नहीं मिलती। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, ऊपर डल के सेव। और ये एकदम थिक दही है, देखो दही भी ऐसी नहीं है कि एकदम पतली पतली दही हो, एकदम शुद्ध दही भैया ने डाल के दी है। और ये हमारा दही कचौरी हो गया तैयार। इसको खाते हैं, जाके लेते हैं इसका जायका। ये ना, तो पुराना कोटा तो हम मिस कर ही नहीं सकते। और पुराना कोटा में से ना एक ये जायका था, जो दही कचौरी। जी हाँ, दही कचौरी के बिना तो ये हमारे नाश्ते की जो सीरीज थी ना यूट्यूब पे, ये पूरी हो ही नहीं सकती थी। तो दही कचौरी आ गई है मेरी। हाँ, जैसे पुरानी दिल्ली के जायके होते हैं ना, ऐसे पुराने कोटा का ये जायका है। गरम गरम कचौरी, साथ में ठंडी ठंडी, और दही भी ना आप देखो, और दही भी ना एकदम बढ़िया वाली दही, डेयरी वाली दही, एकदम ठंडी ठंडी। खाने का ना मज़ा ही अलग आ रहा है इसको। और हाथों से खाने का ना मज़ा ही अलग है। आप भी हमें बताइएगा, और कोटा के कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं कोटा के अंदर या पुराना कोटा के अंदर नाश्ते के लिए। अनलिमिटेड डालते रहेंगे सोडा, मतलब जब तक आपकी प्यास नहीं बुझती ना, तब तक ये आपकी प्यास बुझाते रहेंगे। 60 रुपए में 60 रुपए में प्यास बुझा देंगे आपकी। अनलिमिटेड है भाई, 1 लीटर पियो, 2 लीटर पियो, आप
जब तक ना नहीं करोगे तब तक भैया सोडा डालते रहेंगे, मसाला डालते रहेंगे। बात पक्की है भैया? बिल्कुल। तो भाई जब 40 और 60 वाला लोग है ना, ये जंबो ग्लास मिलेगा आपको, बियर वाला ग्लास। कौन सा ग्लास कहते हैं भाजी इसको? बियर वाला गिलास। बियर वाला ग्लास। भाई साहब ये सोडा जो मैंने ना अभी पी लिया है, ऐसा सोडा था वाकई में इसने मेरे को डांस करा दी, क्योंकि इसको बोलते हैं डांसिंग सोडा। और डांसिंग सोडा क्यों बोलते हैं दिखाता भी हूँ आपको। डांसिंग सोडा, डांसिंग सोडा क्यों कहते हैं ये नहीं पता मेरे को, भैया से पूछते हैं इसको डांसिंग सोडा क्या क्यों कहते हैं। क्या हाल है सोनू भैया? बढ़िया सर, बढ़िया। व्यस्त हो? बिल्कुल सर, आइए। अच्छा, मैंने सुना आपका सोडा डांस करा देता है। बिल्कुल सर, वो आपने गणेश आचार्य जी का नाम सुना ना, डांसिंग सिंह। बिल्कुल सुना। आपकी मुझे तो गणेश आचार्य ही लग रहे हो। सेम वही चीज पिलाएंगे आपको सर। भाई तो नहीं है आपके वो? नहीं भाई, तो आप डांस कैसे करा देते हो? वो तो आप कराते हैं। पीजिए, सोडा पीजिए फिर बताइएगा आप। तो सोडा पी के डांस करा देते हो? और एक हम क्या आपको टांगे चौड़ी करके भी पिलाएंगे। टांगे चौड़ी करके? हाँ, आप हमारा टांगे नाम- चौड़ी करके पिलाओगे, हम टांगे चौड़ी करके नहीं पिएंगे। आप पियोगे टांगे चौड़ी करके। क्या बात है। TC अभी फ्लेवर। टांगे चौड़ी करके क्यों पिएंगे? TC फ्लेवर। क्या बात। और ये सेटअप है भैया का, एकदम नीट एंड क्लीन सेटअप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये नींबू कट रहे हैं लगातार, और इसके अलावा भैया बातें तो बड़ी अलग अलग ही कर रहे हैं। कहते हैं डांसिंग सोडा होता है, चौड़ी टांगे करके डांस भी कराते हैं, सोडा भी पिलाते हैं। और गणेश आचार्य के भाई लग रहे हैं मेरे को भैया बिल्कुल। और अभी देखते हैं इनका सोडा डांस कैसे कराता है, वो देखते हैं। तो वो डांसिंग सोडा हमारे लिए भी बना दो एक। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी लीजिए। स्पीड देखो आप, अब बन रहा है हमारा डांसिंग सोडा। क्या बात है, इतना प्रेशर सोडे में। क्या बात है। जिंदगी का सारा प्रेशर इसी सोडे ने झेल लिया है। बिल्कुल सर। क्या बात है। दिन भर कुछ भी खाइए, शाम को एक गिलास सोडा। दिन भर कुछ भी खाए, शाम को एक गिलास सोनू भैया का सोडा। बस बस ये सर। चलो, ये डांसिंग सोडा बता रहे हो? ये हाँ जी, dancing हाँ कैसे? जी, हाँ, लगाइए सर, टांगे लगाइए। चौड़िंग कौन सी? 1 2 3। लो जी, ओह, लगाइए सर, लगाइए, मुंह के लगाइए। चलने दीजिए, अनलिमिटेड सर, चलने दीजिए सर। भाई साहब जो भैया बोल रहे थे ना डांसिंग वाली, आप एक जगह खड़े नहीं हो सकते, आपको इधर उधर जाना ही पड़ेगा। तो डांसिंग सोडा इसीलिए है ये। और टांगे हो गई चौड़ी। तो लो जी, मैं कुछ खाने के बाद ना आपको अगर वो पचाना है और नीचे लाना है तो सोनू भैया के पास आ जाओ, उनका ये डांसिंग सोडा पीने। तो सोनू भैया लोकेशन क्या पड़ती है? सर छावनी चौराहे से आप आएंगे गुमानपुरा की तरफ। अच्छा। नियर भारत होटल। गुमानपुरा की तरफ। तो ये भैया की लोकेशन है। और कितने साल हो गए अपनी इस दुकान को? सर 45 साल हो गए। 45 साल। तो भैया 45 साल से ना ये सोडा हमारे पिताजी पिलाते थे। पिला रहे हैं। पहले पिताजी पिलाते थे, अब हाँ। भैया पिला रहे हैं। टाइम क्या रहता है अपना? टाइम जो है सुबह 10 से रात 11। सुबह 10 से रात को 11 बजे तक। तो लो जी, मैंने आपको बोला ना मीठे पे करते हैं इस वीडियो का एंड, और मीठे का एंड हम कर रहे हैं शेरे पंजाब पे। सबसे फेमस ब्रांड है यहाँ पे, सालों से लोगों को मीठा खिला रही है, आइसक्रीम खिला रही है, फलूदा खिला रही है। वीर जी भी मेरे साथ है। वीर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ वीर जी, अपना नाम दस दो। मेरा प्रिंस। प्रिंस। तो प्रिंस वीर जी, कब से चल रही है अपनी ये मीठे की दुकान? सर 78 से। 78? हाँ जी। लगभग 45-46 साल हो गए। 45-46 साल हो गए। 45-46 साल से इसी यहीं पर है या कहीं और से शुरुआत सर हुई थी? यहीं से शुरुआत करी थी फादर साहब ने, और अभी कोटा के अंदर हमारे 4 और आउटलेट्स हैं इसके अलावा। 4 और आउटलेट। हाँ यहाँ जी। देखो कोटा वालों की इतनी दीवानगी, वो कहते जी हर कोने में खोल दो आपकी दुकान, हर कोने में चल जाएगी। तो देख भी लेते हैं क्या क्या भैया के पास स्पेशलिटी होती है। छोटा सा प्यारा सा कार्ट है। एक तो आइसक्रीम्स हैं भैया के पास, हर फ्लेवर की। आइसक्रीम से तो फ्लेवर ये आइसक्रीम मंगाते हो आप कहीं से? अच्छा, ये भी नाम नहीं भी सर, देखा खुद मैंने, ही- शेरे पंजाब आप सर ही का लिखा हमारा, है। हाँ हमारा ही अच्छा, ये product है ब्रांड ही सर। आपका है? सब ब्रांड ही हमारा है। तो ये कहीं से कोई सोर्स नहीं होती, खुद ही बनाते हैं। प्योर मिल्क आइसक्रीम है। प्योर मिल्क आइसक्रीम। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बोलते हैं लोग कि आइसक्रीम में मिल्क है प्योर, बट प्योर नहीं है। प्योर बट प्योर नहीं होता, ये प्योर मिल्क है। प्योर मिल्क क्रीम बेस्ड माल है। क्रीम बेस्ड माल है। कहते हैं जो 45 साल से अगर कोई ब्रांड चल रहा है ना, और ऊपर से जो हमारी कौम है, सरदार कौम, उसका माल अपने आप ही अति उत्तम होता है। अब ये क्या क्या बना के खिलाओगे आज? आइसक्रीम है यहाँ की स्पेशलिटी, और अच्छा। फलूदा गिलास है, और एक मिल्क बादाम की बोतल आती है। अच्छा, मिल्क बादाम। हाँ जी, यहाँ की स्पेशलिटी जो, अगर आप शेरे पंजाब पे आओ और ये ना पिए तो फिर मिल्क बादाम आने ही सफल नहीं है आपका। तो सबसे बढ़िया है अपना मिल्क ये बादाम। बहुत प्योर मैंने क्वालिटी देखा का। आप लोगों इसको लोगों के पास ड्राई मिल्क बादाम तो होता है, ड्राई फ्रूट नहीं होता अंदर वैसे। अरे सर इसको आप पी के तो देखो, ड्राई फ्रूट ही ड्राई फ्रूट आएगा। सही, लो टेस्टिंग ही कर लो। इतना गाढ़ा? इतना क्या बात गाढ़ा, कर रहे हो आप? इसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट करा लीजिए, 1% इसमें मिलावट नहीं किसी चीज की। इतना प्योर मिल्क गाढ़ा। और क्या प्राइस रहता है इसका? 70 रुपीज। और कुल्फी फलूदा का क्या प्राइस रहता है? 70 रुपीज। तो भैया से ना कुल्फी फलूदा बनवा लेते हैं।
और उसकी करते हैं फिर टेस्टिंग। तो फलूदा बन रहा है हमारा। ये इसमें फलूदा आ गया, क्या बात है। ये इसमें रोब्जा आ गया, इसमें रोअफ़ज़ा आ फ्लेवर्स भी मिल जाएंगे आपको। 10 अच्छा। तरह के फ्लेवर्स है फलूदे के अंदर। फलूदा में 10 तरह के 10 तरह के कौन-कौन से फ्लेवर फ्लेवर्स हैं? रबड़ी आ गई, मैंगो है, बटर स्कॉच है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैक करंट है, चॉकलेट है, सभी तरह के फ्लेवर अवेलेबल हो जाएंगे। ये रबड़ी डलेगी इसमें। तो हम तो लेंगे प्लेन वाला ही जो होता है ना, सदाबहार। ये सदाबहार रोज फ्लेवर रेगुलर। बिल्कुल। हो गया अपना तैयार कि नहीं? नहीं सर, अभी बाकी है वो। खजाना अभी तो- बाकी है? हाँ जी, हाँ जी। ओए होए, अरे भाई साहब ये इसमें असली आएगी खजाना कुल्फी। तो। क्या बात है, एक बार दिखाना। ये सारे एक ही कुल्फी है इसमें सारी? नहीं, 2 फ्लेवर है कुल्फी के, हाँ। काजू बादाम और केसर पिस्ता। क्या बात। इसमें आप जोन सा फ्लेवर बोलो वो डल जाएगा। अच्छा, वैसे आपने मेन कौन तो सा डाला? ज्यादातर केसर पिस्ता ही ज्यादा चलता है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, ये केसर पिस्ता डल उसके गया। बाद आएंगे ऊपर से ड्राई फ्रूट अच्छा जी। और ये रोब्जा। लो जी, हमारा जो मीठा है ना वो तैयार है। थैंक यू बोल देते हैं प्रिंस भैया को और लेते हैं इसका जायका। तो भैया कोटा का शेर, शेरे पंजाब, इनका कुल्फ़ी फलूदा ना बहुत ही फेमस है। आइसक्रीम से खुद की बनाते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मज़ेदार। फलूदा खाने का मन है तो शेरे पंजाब पे आ जाओ, भैया ने आपको सारी लोकेशंस बता दी अपनी। हमारे ना कोटा के सबसे बेहतरीन खाने के ऑप्शन दोबारा मिलेंगे आपको किसी वीडियो के साथ। आप भी हमें सजेस्ट करिएगा कि और क्या ऑप्शंस हम लोग कोटा में ट्राई कर सकते हैं। ये मुझे इजाज़त, दोबारा मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो के साथ। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूड कैसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।